with us. I'd like to call Shabana, Jyoti, Urmila, Anil and Rekha. Please join us on the stage. Thank you so much for coming here, each one of you. हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे, so that सारे स्पॉन्सर्स को पता चले कि कैसे वर्ल्ड विजन क्या चल रहा है और आपको किस तरह से मदद मिली. So I will start with Anil, right next to me. So Anil, what has been your experience? How was your life before World Vision started working in your community? Actually, I would like to say only this much. Before World Vision came in my life was scattered. Because there was no one who can help me. Even my mother, she's uneducated. My father's is alcoholic, and nobody is there to support me, to guidance me. So when World Vision came across to me, they did my career counseling and they supported me towards education, towards my skills, and they gave an opportunity to me to remodel my career in a dynamic way. And whatever I am right now, just because of World Vision, they paid my graduation fees. They supported me in my post graduations. They taught me English, they taught me computer. So I don't think that anybody can do, any organizations can do for such a children. Thank you. I'd also like to share that today he has a very good job where he supports his family and takes care of all the expenses and is self-dependent to do that for his family and also contributes towards the community. अब मैं शबाना से पूछना चाहूंगी. शबाना, आप अपने बारे में कुछ बताइए. मेरा नाम शबाना अली है. मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं सोने विहार दिल्ली में रहती हूँ. और वहाँ पर वर्ल्ड विजन नाम की एक संस्था आई. करीब 4 साल पहले से वहाँ पर थी, लेकिन हमें कुछ समय यानी कि 2-2.5 साल पहले ही पता चला था. तो मैंने एक बार उनकी मीटिंग अटेंड की और वहाँ जाकर बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला. और मैं अब वहां पर जाकर उन लोगों से मिली, उनसे बात की, तो उनसे पता चला हमें हमारे समुदाय में बहुत कमियां हैं जिन चीजों को हमें दूर करना है. और फिर मैं एक महिला होने के नाते मैंने अपने समुदाय के अंदर एक ग्रुप बनाया. तो उसको SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम है उसका, जिसे स्वयं सहायता समूह. अपने लिए ही काम करते हैं हम लोग और इस समूह के द्वारा हम अपनी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करते हैं. और यानी कि जैसे किसी को कहीं से ऋण लेना हो तो हम आपस में ही कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और वो आपस में शेयर कर लेते हैं 1% ब्याज पे. इससे हम लोगों का मतलब साहूकारों के पास जाना या अपनी ज्वेलरी रखना, इन चीजों से हमारा बचाव हो गया. वर्ल्ड विजन के आ जाने से हम लोग बहुत ही खुश हैं और सेल्फ डिपेंड हुए हैं कुछ. इसलिए मैं वर्ल्ड विजन का और उन सभी स्पॉन्सर्स का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. थैंक यू. थैंक यू. रेखा नेक्स्ट. सो रेखा, आप अपने बारे में बताएंगी. आपके वर्ल्ड विजन से मिलने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मेरा नाम रेखा है और मैं साउथ दिल्ली से हूँ. और मैं आप लोग का सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हम लोगों के लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे लिए आए, हमसे मिलने आए. धन्यवाद. और पहले मैं बताऊं कि मेरी लाइफ बहुत ही खराब थी. आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी. मैं 6 साल से अब स्कूल नहीं जा रही थी. मगर वर्ल्ड विजन NGO ने ही मुझे जब मुझसे मिली और मुझसे बात किया कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई. क्योंकि मेरे पास व्हील चेयर नहीं थी और ये चलने का साधन नहीं था, तो वर्ल्ड विजन ही ने मुझे व्हील चेयर भी दिया था और सिलाई मशीन भी दिया था, जिससे मैं अपनी छोटे मोटे खर्चे कर सकती थी, अपनी फीस जुटा सकती थी. सिलाई मशीन से अपने आस पड़ोस के लोगों के थोड़े कपड़े सिल के. उसके बाद
कुछ टाइम बाद मुझे वर्ल्ड विजन ने एक मौका दिया, एक वर्कशॉप हुई थी जहां मैंने वहां मीटिंग अटेंड की और वहां मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। फिर मुझे नेशनल असेंबली में एक नेशनल कन्वीनर चुना गया। वहां पर मैंने सभी के लिए, पहले तो मुझे लगता था कि अपने मेरे कोई अधिकार ही नहीं है, मगर जब मैंने मीटिंगें अटेंड की तो मुझे अपने अधिकार पता चले। अब मैं सभी के लिए फाइट करती हूँ। अभी हाल ही में मैं यूएन गई थी और वहाँ मैं जनरल सेक्रेटरी की वाइफ से मिली थी और वहाँ हमने अपने पॉइंट्स रखे कि हमारे को अब एक अच्छी दुनिया चाहिए जहाँ पर हमारे लिए कोई भी बाधाएं ना आए और हम भी आगे बढ़े। और मैं वर्ल्ड विजन का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो किसी में भेदभाव नहीं करते। वो हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के हर एक की हेल्प करते, ना कि मैं डिसेबल हूँ ये नहीं, सभी बच्चे की हेल्प करते और जीतता जागता नमूना मैं आपके सामने हूँ। धन्यवाद। एक सवाल और, आपने बोला आप अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं, तो आप और किसी की मदद कर पाए उससे? यस मैम, हम अभी 20 या 50 लोगों का हमने अभी तक हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से बात करके उनका सर्टिफिकेट बनाया, क्योंकि लोगों के पास प्रूफ नहीं होता था। तो वर्ल्ड विजन के माध्यम से ही हम डॉक्टर से बात किया और उन्होंने उन लोगों का सर्टिफिकेट बनाया। आपने खुद लड़के ये करवाया? यस मैम। थैंक यू रेखा, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ज्योति है और मैं साउथ दिल्ली से आई हूँ और मैं जब 8 साल की थी तब से वर्ल्ड विजन से जुड़ी हुई हूँ और मैं अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं जर्नलिज्म करने का वेट कर रही हूँ। इस महीने में मैं जर्नलिज्म के लिए अप्लाई करूंगी और मेरी लाइफ अगर मैं बोलूँ कि कैसी थी वर्ल्ड विजन के आने से पहले मेरी लाइफ में, तो आर्थिक स्थिति तो बहुत ही खराब थी, बिकॉज पापा अल्कोहलिक थे और मम्मा अकेले, अभी भी हाउसमेड है, वो अभी भी अकेले काम करती है और हम 5 सिस्टर हैं, तो 5 को पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल था। लेकिन वर्ल्ड विजन आई कैन से कि इट्स अ मैजिकल टच फॉर मी, पूरा जिंदगी को बदल दिया आके। और बहुत सारे मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे ब्रेन टीवी हुआ था, जिससे रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है अगर आपको पोषित आहार ना मिले तो। लेकिन वर्ल्ड विजन ही एक ऐसा था, क्योंकि मम्मी अकेले काम करती थी, वो 5 के साथ, और मुझे इतना सब कुछ देना नहीं अफोर्ड कर सकती थी। फिर क्या कहते हैं, वर्ल्ड विजन मुझे डॉट सेंटर से मुझे दवाई, वर्ल्ड विजन के द्वारा जो डॉट सेंटर था वहां से मुझे दवाई मिलती थी और 1 ग्लास दूध और अंडा रेगुलर मुझे मिलता था, जिससे मुझे रिकवर होने में हेल्प मिला। इवन मैं जब स्कूल जाती थी तो किराए के पैसे नहीं हो पाते थे मेरे पास, तो वर्ल्ड विजन के द्वारा मुझे एक साइकिल गिफ्ट की गई, जिसके द्वारा मैं साइकिल से बहुत आसानी से स्कूल जाने लगी। ग्रेजुएशन कर रही थी, ग्रेजुएशन में मेरा हेल्प किया गया पूरे ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर होने तक, और इवन मैं जर्नलिज्म करूंगी तो भी मुझे पता है, और इवन दे विल हेल्प मी, और अभी तक मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट होता रहा है वर्ल्ड विजन से। और मेरी फैमिली को, इवन मुझे नहीं, मेरी सिस्टर को रजिस्टर्स वगैरह वगैरह जो भी वर्ल्ड विजन में होता है, दे ऑल्सो हेल्प मी। और पापा बहुत ज्यादा पीते थे वर्ल्ड विजन की, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड विजन उन्होंने अब ड्रिंक करना छोड़ दिया। प्रदीप सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया, पापा को समझाया, उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया। वर्ल्ड विजन मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन से, और मैं हमेशा ये बात तो जरूर बोलती हूँ जहां भी बोलती हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ इसके लिए। मुझे कहीं से भी बुला लो इसके लिए कि आपको आना है, मैं आ सकती हूँ, पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ। और मेरे स्पॉन्सर बहुत, मैं क्या बोलूँ, वो एंजल है मेरे लिए। मैंने उनको कभी देखा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली, लेकिन चिट्ठियों के द्वारा हम दोनों मिले हैं, एक दूसरे से बातें शेयर की है, और मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ उनको कि मतलब जब वो बातें करते हैं तो कैसे लगते हैं, सब कुछ मैं उनसे मिलना चाहती हूँ बहुत सारा। सिर्फ मैं चिट्ठियों, मैंने उनको बहुत बार बोला है, लेकिन आई होप वो आए बहुत जल्दी। बहुत सारे चेंजेस आए। अगर मैं बोलूँ,
मतलब कितने साल हो गए, गिनाना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा था मेरे लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरा नाम उर्मिला है। मैं मदनपुर खादर जैसे कॉलोनी में रहती हूँ और वर्ल्ड विजन की वॉलंटियर हूँ। वर्ल्ड विजन में काम करती हूँ और महिला मंडल की जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं वर्ल्ड विजन के साथ 15 सालों से काम कर रही हूँ। और जो मैंने अपनी कम्युनिटी में देखा और शुरू से, क्योंकि जहाँ पर झुग्गियाँ थी वहां से झुग्गियाँ तोड़ के और दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। वहाँ ये हालात था कि बहुत बुरे हालात थे, पानी नहीं था, किसी के मकान नहीं बने थे, लेकिन वर्ल्ड विजन के द्वारा बहुत लोगों के मकान बनाए गए। और वहाँ पर जब इतनी जगह बदलने के कारण यहाँ उतनी सारी बीमारी थे तो उनके लिए डॉट सेंटर भी खोले गए। और जो डॉट सेंटर खोले गए थे तो उनमें लोग मतलब मेडिसिन लेने आते थे, लेकिन उनके घर में खाना नहीं होता था तो उनको राशन भी दिया जाता था, उनको दूध और अंडा भी दिया जाता था। और सिलाई सेंटर खोले गए कि माताएं बहनें कहीं जा नहीं पा रही हैं तो कम से कम कुछ वो काम भी सीखे, तो उनके लिए सिलाई सेंटर खोले गए थे। तो बहुत सारी महिलाएं ये सिलाई सीख के अपने घर को चलाने लगी हैं और उनको एक रोजगार भी मिला है। और जैसे कि एक बहुत ज्यादा वहाँ पर गंदगी थी तो ईएम की मेडिसिन वर्ल्ड विजन के द्वारा वहाँ पर 3 दिन में तैयार की जाती थी, फिर छिड़काव किया जाता था। तो वहाँ आज देखें उस कॉलोनी में कि मच्छर नहीं है और सफाई भी हो गई है। तो वर्ल्ड विजन बहुत सारे काम किया है वहाँ पर कि चाहे जितना भी बताओ तो कम पड़ेगा। और जैसे कि कोचिंग सेंटर खोले, वहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षा के भी कोई वो नहीं था, नई जगह थी, स्कूल भी नहीं थे, तो यहाँ से जाके और वर्ल्ड विजन ने कोचिंग सेंटर जगह जगह खोले 3 ब्लॉक में, तो बच्चोों को शिक्षा मिली। इसलिए बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रह पाए और आगे बढ़े। और कुछ हमने ये भी देखा था कि बच्चों में भेदभाव, लड़का लड़कियों में भेदभाव करते हैं पेरेंट्स, तो उनको जब मीटिंग के द्वारा समझाया बताया, जो घर से महिलाएं नहीं निकलती थी उनको मीटिंग कर करके बुलाया, दिखाया कि भाई लड़का और लड़की में क्या फर्क है, दोनों को स्कूल भेजो। आज हम देखते हैं कि इतना बदलाव हुआ कि लड़के भी और लड़कियां भी बराबर से स्कूल जाते हैं और हमारी सारी बहनें बहुत जागरूक हो गई हैं। जब हमने महिला मंडल बनाया था तो हम बुलाते थे लेडीजों को, तो कहते थे क्या मिलेगा, हम नहीं जा रहे, हम घर से नहीं जाते। लेकिन आज वो कहती हैं कि मीटिंग रखो दीदी, इस चर्चा पे, इस मुद्दे पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे। ये हम सब कुछ वर्ल्ड विजन के द्वारा पाया और बहुत सारे काम वर्ल्ड विजन के द्वारा किए गए हैं। और अगर मैं आज बोलूं कि अगर वर्ल्ड विजन के नाम की एक किताब लिखे तो वो भी लिख जाएगी। और सबको धन्यवाद। आप सबको यहाँ आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। Sure, go ahead. Okay. आप स्पॉन्सर साहब ना, मतलब एक बच्चे के लिए सिर्फ आप सबकी वजह से ना वो लकी हो जाता है, आप सब उसके लिए एंजल्स हो जाते हैं। सच में मतलब इतना खुश हो जाता है ना वो आपकी चिट्ठियां देख के, कुछ भी छोटा चीज देख के। आप सब एकदम ग्रेट हैं, ग्रेट से भी ग्रेट हैं, बहुत ऊपर। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारी लाइफ में हैं, सच में बहुत ज्यादा थैंक यू।